कोतवाली के केशवधाम चौकी क्षेत्र के मोहन भक्ति आश्रम में पति पत्नी के साथ हुई मारपीट के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दूसरे पक्ष ने पति पत्नी पर दबंग भूमाफियाओं से साथ गांठ कर एक सोची समझी साजिश के तहत उक्त संपत्ति को कब्जाने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्यायोचित कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में मीडिया से रूबरू हुई प्लाट मालिक राजरानी ने बताया कि उक्त प्लाट उनकी निजी संपत्ति है, जिसका मोहन भक्ति आश्रम नाम रखकर उनके पति द्वारा साधु सेवा की जा रही थी। पति की मौत के बाद वह आश्रम पर आती जाती रहती थी, जिसकी देखरेख का जिम्मा आश्रम पर रहने वाले साधु चेतन दास व केदार बाबा को सौंप दिया गया। इसी बीच एक साधु वेशधारी कृष्ण भूषण किनकर अपनी पत्नी के साथ आश्रम पर रहने लगा, जो कुछ दिन बाद एक फर्जी नोटरी तैयार कर आश्रम पर अपना हक जताने का दावा करने लगा। लेकिन जब नौकरी के आधार पर की वसीयत की जांच कराई गई तो पता लगा कि नोटरी करने वाले व्यक्ति का उक्त संपत्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसे जांच के बाद स्वयं निरस्त कर दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने 28 मई को ओमेक्स स्थित क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय पर की थी और वह 29 मई को अपनी देवा लेने के लिए दिल्ली गई हुई थी। पीड़िता का कहना है कि उक्त मामले में उसके बयान होने थे, जिसमें वह दोषी साबित न हो जाए उसी को देखते हुए उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट का ड्रामा खड़ा किया है। इतना ही नहीं बल्कि दमगई से आश्रम में रह रहे साधुओं को भी बाहर निकाल दिया है। इस संबंध में आश्रम पर रह रहे साधु केदार बाबा ने बताया कि कृष्ण भूषण किनका और उसकी पत्नी को भूमाफियाओं की सह मिल रही है, जिसके चलते उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत सभी को आश्रम के बाहर किया है। वह उक्त संपत्ति को फर्जी तरीके से बेचने की फिराक में है। इससे पहले भी वह कई नामचीन आश्रमों में कब्जा करने की कोशिश कर चुका है, जहां से इसे व इसकी पत्नी को निकाला जा चुका है। पीड़ित राजरानी व आश्रम में रह रहे साधुओं का कहना है कि आश्रम में महिला गार्ड तैनात कर अंदर से ताला लगा दिया गया है। उन्हें आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अपना पक्ष रख रहे लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उक्त मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान चेतन दास, केदार बाबा, राजरानी, रणबीर, जितेंद्र आदि मौजूद रहे। यहाँ बताते चले कि उक्त मामले में 31 मई को कृष्ण भूषण किनक ने आश्रम में रहने वाले साधुओं पर उसके व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आश्रम पर अपना मालिकाना हक जताते हुए तहरीर दी थी। इस संबंध में केशवधाम चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि उक्त मामले में जांच की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद ही सही गलत का पता लग सकेगा। जी, क्या नाम है आपका? राजरानी। राजरानी जी, संपत्ति जो इसको बवाल लेके चल रहा है, किसकी संपत्ति है ये? मेरे पति की। आपके पति की संपत्ति। इसकी देख रेख कौन करते हैं? इसके देखने पहले तो बाबा जी करते थे, मेरी सासू माँ रहती थी, उनके ख़त्म होने के बाद चेतन दास बाबा जी करते हैं। फिर उसके बाद मैं गया था बाबा को बिठा के गई यहाँ आने के बाद। तो कब गई आप यहाँ से? मैं गई 28 तारीख को यहाँ से। 28 तारीख को यहाँ से गई है। तो हाँ। उस पर किसी का कब्जा वगैरह कोई करता था? वही बैठा हुआ था, ये किशन भूषण कंकर बैठा, तो ये हमारे गुरु जी थे, महाराज जी। ये आपने किसी से शिकायत की इस चीज़ की? हाँ, करके आए। कब शिकायत की थी? हमने कल करी है, लड़ाई के बाद। लड़ाई के बाद में? हाँ जी। तो आप जब लड़ाई हुई थी आप यहाँ नहीं थी? मैं यहाँ नहीं थी, मैं दिल्ली में थी। तो आप लौट के कब आई हैं आप? मैं कल आई। फिर उसके बाद में आप आश्रम पर गई? नहीं। क्यों आश्रम पर जाने नहीं दे रहे? जाने इधर से नहीं गई मैं। और जो वहाँ संत रहते थे उनको वो क्या उनको है? भी निकाल दिया बाहर। अब आप दोबारा पुलिस से मिली फिर? मैं कल मिली हूँ, उसके बाद नहीं मिली। क्या आश्वासन मिला पुलिस से? उन्होंने कंप्लेंट लिख दी, हमारी दर्ज कर दी, ये हमें दे दिया, जो देख आ रही है। जो लोगों ने कब्जा कर रखा है वो लोग कौन कौन है? किशन भूषण कंकड़ है और उसकी पत्नी है, और कुछ लोग भी उनके साथ हैं? वो उसने जोड़ रखे हैं। वो लोग कौन है? एक तो शिवम है, शिवा है, जिनको मैं जानती नहीं हूँ। की जा रही साहब, ये कृष्ण भूषण किंकर फर्जी बाबा जी है और ये पहले वन विहार से भी मार के खदेड़ा गया है और इसके साथ वहीं के कुछ जुड़े हुए भूमाफिया तत्व हैं। वहाँ से खदेड़ने के बाद इन्होंने ये हमारे मकान की फर्जी एक नोटराइट वसीयत तैयार की है और उस वसीयत के आधार पर ये हमारे इस प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहता है और हमारे साधु संतों जो हमने सेवा भाव के लिए रख रखे हैं उनको मार पीट के भगा दिया। कौन सा, क्या नाम से है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। रामदर्शन जी ने अपनी माता जी के नाम रजिस्टर्ड बैनामा कराया था। ये बैनामा के प्रपत्र हैं और बैनामा कराने के बाद उस पर अपना मकान बनवाया है। उसके बाद माता जी यहीं निवास करती रही हैं। 2017 में वो गोलोकवासी हो गई हैं। उसके बाद से ये यहाँ साधु संत उनके साथ रहते चले आ रहे थे, सेवा भजन कर रहे थे, वही रह रहे थे। जिस व्यक्ति जिस पर आप आरोप लगा रहे हो, राम किंकर दास जो बता रहे हो जी, क्या नाम है उसका? कहना यह है कि उसके पास में वसीयत है, नोट राइट वसीयत तैयार कराई थी फर्जी बाबा किसी के द्वारा और वो भी फिर डर की वजह से निरस्त कर गए उसे के जान करके कि ये मैं फंस गया हूँ 420 में। अब क्या कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है? उसके खिलाफ हमने एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दे दिया है। उसकी जांच सीओ साहब पे आ गई। हम 28 तारीख को वहाँ अपने प्रपत्र दाखिल करके बयान दाखिल कराया है। उससे बौखला करके इसने 30 तारीख को
झूठा षड्यंत्र के तहत ये मुकदमा से बचने के लिए, हमें फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। तो क्या आप लोग वहाँ रहते नहीं थे? रहते थे। 29 तारीख को ये रामदर्शन जी की पत्नी है, ये यहाँ बयान करके सीओ साहब के यहाँ से गई हैं और उसके बाद अगले दिन इसने ये प्रपंच रच दिया कि मैं 420 में फंसने जाऊँ, सीओ साहब के यहाँ मेरी मुकदमा की जांच चल रही है, तो इसने झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत रचा है। तो आप लोग वहाँ पर शिकायत करने गए थे, दोबारा आश्रम पहुँचे फिर आप? वहाँ आश्रम के इसने जब हमारे साथ वारदात कर दी तो हम कोतवाली प्रभारी महोदय को उस घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया है, उसका भी प्रार्थना पत्र संलग्न है।